नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से दिल से स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आषाढ़ पूर्णिमा पर गोपदम व्रत करने के लिए अनुष्ठान। हिंदू ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा गोपदम व्रत रखने के लिए विशेष अनुष्ठान है। यहाँ वे अनुष्ठान है जिन्हें किया जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। पूरे दिन प्रार्थना करें या भगवान विष्णु के नाम का पाठ करें। महान लाभों के लिए कोई भी सत्यनारायण कथा को पढ़ या सुन सकता है। ध्यान के दौरान गरुड़ वाहन पर अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ बैठे चतुर्भुज विष्णु की छवि के बारे में सोचें। भगवान विष्णु को मिट्टी के दीपक या दिए, सार, फूल और धूप का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद भक्तों को ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहिए। धर्मार्थ कार्य भी अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। भक्तों को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और दान के रूप में अनाज और मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा की सुबह पीपल के पेड़ के नीचे देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त होती है। गोपदम व्रत का पालन करने वाले को गायों की पूजा करनी चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए। उन्हें गाय के सिर पर तिलक लगाना चाहिए और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। सामान्य तौर पर पूर्णिमा व्रत रखने वाले भक्त पूरे दिन के उपवास का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उपवास पूर्णिमा के दिन कभी कभी चतुर्दशी पर सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को पूर्णिमा के उदय पर समाप्त होता है। पूर्णिमा व्रत का पालन करने के लिए भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्णिमा तक बिना किसी भोजन या पानी के सख्त उपवास की सिफारिश की जाती है। जो लोग इतना सख्त उपवास नहीं रख सकते वे एक बार का भोजन फल और दूध ले सकते हैं। अनाज, दाल और नमक से सख्ती से बचना चाहिए। भक्त पूर्णिमा को उदय होते देख और पूजा अर्चना कर उपवास समाप्त कर सकता है। किसी भी देवता को विशेष पूजा या प्रसाद चढ़ाने की सलाह नहीं दी जाती है। भक्त अपनी इच्छानुसार पूजा कर सकता है। सत्यनारायण व्रत पूजा भगवान विष्णु को समर्पित एक समारोह है और इसे पूर्णमी के दिन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। व्रत के दिन भक्त अपने घरों की सफाई करते हैं, प्रवेश द्वार को आम के पत्तों से सजाते हैं और एक वेदी पर सत्यनारायण विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं। वेदी के दोनों सिरों पर 2 छोटे आकार के केले के पेड़ बांधे जाएंगे और मूर्ति या चित्र को सिंदूर, चंदन के लेप और माला से सजाया जाएगा। पूजा प्रक्रिया में भगवान गणेश के आशीर्वाद और विष्णु सहस्रनाम का जाप शामिल है। तुलसी, फल, मेवा, चावल के व्यंजन, पान के पत्ते, दूध, दलिया आदि चढ़ाए जाते हैं और पूजा का समापन भक्तों द्वारा वेदी के सामने कपूर या घी का दीपक लहराकर मंगल आरती करके किया जाता है। इस पूजा को करने से पूर्णिमा व्रत का प्रभाव भी बढ़ता है और भक्तों को दूसरों के साथ आशीर्वाद साझा करने में। अगर आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अभी हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करें। आषाढ़ पूर्णिमा पर पूजा और गोपदम व्रत का पालन करने के लाभ। ऐसा माना जाता है कि यदि आप गोपदम व्रत को पूरे समर्पण के साथ रखते हैं और सभी अनुष्ठानों का सही ढंग से पालन करते हैं तो आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सभी सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गोपदम का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें जीवन के अंत में मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। उत्तराषाढ़ा या पूर्वाषाढ़ा में जन्म लेने वाले जातकों को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दान या ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिक लाभ और सांत्वना प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर सरस्वती पूजा करने से छात्रों और किसी भी कौशल को सीखने वालों के लिए बहुत लाभ और फल मिल सकता है। इस दिन की जाती है गुरु की पूजा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा हमारे मन से अंधकार को दूर करने वाले शिक्षकों के सम्मान में मनाई जाती है। प्राचीन काल से ही अनुयायियों के जीवन में गुरु का विशेष स्थान रहा है। हिंदू धर्म की सभी पवित्र पुस्तकें गुरुओं के महत्व और एक गुरु और उनके शिष्य के बीच के असाधारण बंधन को निर्धारित करती हैं। एक सदियों पुराना संस्कृत वाक्यांश माता पिता गुरु दैवम कहता है कि पहला स्थान माता के लिए, दूसरा पिता के लिए, तीसरा गुरु के लिए और आगे भगवान के लिए आरक्षित है। इस प्रकार हिंदू परंपरा में शिक्षकों को देवताओं से ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु पूर्णिमा मुख्य रूप से दुनिया भर में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों द्वारा गुरुओं या शिक्षकों के सम्मान में मनाई जाती है। भारत में गुरु दैनिक जीवन में एक सम्मानित स्थान रखते हैं क्योंकि वे अपने शिष्यों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु की उपस्थिति उन्हें सही दिशा की ओर लेकर जाने का काम करती है ताकि वो एक सैद्धांतिक जीवन जी सके। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी गुरु पूर्णिमा के दिन का सम्मान करते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी दिन सारनाथ में दिया था। गुरु पूर्णिमा के इस भक्ति दिवस पर जहां लोग भारत में इस त्योहार को अत्यधिक धार्मिक महत्व देते हैं, हम यहां इस पूजनीय दिन को पूरे दिल से आध्यात्मिकता के साथ मनाने के सर्वोत्तम तरीकों का वर्णन कर रहे हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। धार्मिक मान्यता है कि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं।
इसी के साथ आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। साल 2023 में गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा 24 जुलाई को है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने चारों वेदों का ज्ञान पहली बार दिया था, इसलिए महर्षि व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के लोग इस दिन को गौतम बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में पूर्णिमा के दिन दिया था। इस तरह की नई जानकारी आपको मिलती रहेंगे इस चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले को दिल से धन्यवाद।